नमस्कार। हम बरसों बरस राम मंदिर के कहानियों को सुनते रहे। जब हमने होश संभाला तो उस समय दोस्तों न्यूज़ चैनल्स तो उतना लोकप्रिय नहीं हुए थे। शुरुआत हो रही थी न्यूज़ चैनल्स की, लेकिन बीबीसी वगैरह कुछ चैनल आया करते थे। और 90s की बात है, 92 की, जब बाबरी विध्वंस हुआ था। उसके बाद राम मंदिर को लेकर के खबरें हम हमेशा मीडिया के माध्यम से पढ़ते रहे। और मैं आपको यकीन बताऊं कि जिस समय हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन हमारे सामने राम मंदिर बन जाएगा और इस प्रकार से वहां पर एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र डेवलप हो जाएगा। ये कल्पना से परे था। हमें तो ये लगता ही नहीं था कि हमारे जीते जी कभी राम मंदिर पर कोई फैसला हो सकता है, या हमारी जो अदालतें हैं वो इस मामले को सुलझा भी सकती हैं, क्योंकि 50-60 साल से मामला चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था मामला। और देखिए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। आज अयोध्या एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप हो चुका है। लाखों के संख्या में जो राम भक्त हैं वो रोजाना वहां पर जाते हैं और भगवान राम की जो प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा ही होगा कि अभी हाल ही में सूर्य के माध्यम से रामनवमी पर भगवान राम का तिलक किया गया, तो अद्भुत नजारा था। कभी सोचा ही नहीं था, और 2-3 साल के अंदर ही सब कुछ भी हो गया। कोर्ट से फैसला आया, राम मंदिर बना, और उसके बाद सब कुछ हो गया। अभी कोविड के समय ही तो सब कुछ हुआ। ऐसी कल्पना जो किसी ने नहीं सोची थी वो अब हो चुकी है, मूर्त रूप ले चुकी है हमारे सामने। और कई और मुद्दे हैं, जैसे कि वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला है, जिसे ज्ञानवापी मंदिर कहा जाना चाहिए, उसका मामला है। और कृष्ण जन्मभूमि का मामला तो चल ही रहा है, मथुरा में ये सब चीजें हैं ही। इनको लेकर भी अभी हम यही सोचते हैं, पता नहीं इनका कभी कोई समाधान होगा या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि वो किस मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं, किस प्रकार की उनकी सोच है, और कितना आगे की दूर की चीजें को वो बड़ी बारीकी से भांप लेते हैं। और ऐसे काम करने में उन्हें बड़ा मजा भी आता है शायद, जो आज तक किसी ने किए नहीं है। अभी देखिए, एक छोटी सी खबर छपी है अखबारों में, और आप उसके निहितार्थ जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक खबर ये छपी है कि संभल एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था मुरादाबाद जिले का, अब तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन चुका है। संभल को एक ऐसे प्रोजेक्ट के तहत डेवलप करने की योजना योगी आदित्यनाथ सरकार ने चलाई है कि आने वाले समय में ये एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप हो। वैसे तो इस प्रकार के 87 तीर्थ स्थल हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है, जिनका सुधार किया जाना है, नवीनीकरण किया जाना है। लेकिन संभल को लेकर के खबरें अखबारों में काफी छपी हैं, और इस प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जाने हैं। हालांकि ये बहुत एक छोटा अमाउंट है। अगर किसी भी क्षेत्र को आप धार्मिक पर्यटन के लिए डेवलप करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन ये शुरुआती अमाउंट है। मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ संभल को एक बड़े पुनरुत्थान के प्रोजेक्ट के रूप में जनता के सामने, देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसको इसमें चुना है। देखिए, इसमें जो खबरें जो प्रकाशित हुई हैं उसमें यह है कि यहां पर आप सबको मैं बता दूं कि यहां पर 68 तीर्थ स्थल हैं संभल में, जो माने जाते थे प्राचीन समय से, जिनमें 19 प्राचीन कुएं हैं, महाकूप जिनको कहते हैं, और वंश गोपाल की 24 कोसी परिक्रमा की यात्रा यहां हुआ करती थी। उसको फिर से पुनर्जीवित करने का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। 52 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग को 300 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा, जिसे बेहतर सड़कों और भक्तों के लिए एक अलग पैदल मार्ग के साथ स्वीकृत किया गया है। परिक्रमा को लगभग 50 वर्षों के बाद पुनर्जीवित किया जा रहा है, क्योंकि 1972 से यह परिक्रमा रुकी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि यह परिक्रमा रुकी हुई थी, और इस दौरान सरकारें यहां पर किसकी रही? 1972 से कांग्रेस की रही, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, बसपा, इन सबका बोलबाला शुरू हो गया। और आप समझ सकते हैं कि इनके राजकाज में
हिंदुओं के लिए अगर कोई काम हो जाए तो संभव ही नहीं है। देखिए यहां पे इसकी बड़ी बड़ी मान्यता रही है, और यहां पर कोई ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए हैं योगी जी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका ऐतिहासिक और पौराणिक इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर ये जो परिक्रमा 24 कोसी परिक्रमा कहा जाता है, इसमें यहां पर की जाती थी। संभल में 87 तीर्थ स्थल इस प्रकार के ढूंढे गए हैं जहां पर पुनर्विकसित किया जाएगा उन्हें। कल्की, भुवनेश्वरी, चंद्रेश्वर और नैमिषारण्य जैसे प्रमुख स्थलों को इसमें चिन्हित किया जा रहा है। और इसमें जो 52 किलोमीटर का मार्ग इसमें चुना गया है, उसमें पूरे खंड को 4-5 महीनों में पूरी तरह से साफ किया जाएगा और उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस तरीके से बनाया जाएगा कि वहां पर जो भक्त लोग हैं वो पैदल परिक्रमा कर सकें, और एक 3 मीटर का ऊंचा जो प्लेटफॉर्म है, फुटपाथ है, वो स्पेशली पैदल यात्रा के लिए यहां पर बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर डेवलप किया जा रहा है, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होने वाली है। इसमें सालाना 6-7 लाख के आसपास भक्तों को यहां पर आकर्षित करने का टारगेट रखा गया है। इसमें 31.5 किलोमीटर तो इसका कच्चा खंड होगा इस मार्ग का, और 2.5 किलोमीटर का हिस्सा पक्का बनाया जाएगा, जिससे कि इसकी धार्मिक मान्यता उसी प्रकार की बनी रहे। इसमें सिविल कार्यों के लिए 155 करोड़ रुपए और लगभग 58 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए 130 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। बिजली, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो स्थानांतरण है, इन सब के लिए, वन संबंधी कार्यों के लिए भी 13.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग से 36 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये एक व्यापक परिवर्तन योजना का पहला कदम है, मैं आपको बता दूं, जिसका उद्देश्य संभल को एक अलग आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में विकसित करना तो है ही, साथ ही इसे मथुरा और वृंदावन का जो स्थापित सर्किट है, जब भगवान कृष्ण भूमि जन्मभूमि से जुड़ा हुआ, उस सर्किट से भी इसको जोड़ना है। सरकार ने संभल के धार्मिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें सुविधाओं के लिए 224 लाख रुपए और 141 साल पुराने जो यहां पर मंदिर वगैरह जो पुराने मिल रहे हैं, उस सब को यहां पर पुनर्विकसित करने का एक प्रोजेक्ट यहां पर चलाया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कम लोग अभी भी ये जानते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, जैसे विष्णु पुराण है, कल्की पुराण है, इन सब के अनुसार संभल को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्की की भविष्य की जन्मस्थली माना जाता है, कि यहां पर भगवान कल्की का जन्म होगा। जिस तरह अयोध्या भगवान राम और मथुरा भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, सरकार संभल को भविष्य के अवतार के रूप में, कल्की के अवतार के रूप में वैश्विक पहचान दिलाना चाहती है। सोचिए योगी आदित्यनाथ की सोच को। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्री कल्की धाम के शिलान्यास के बाद यह क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर आ गया। इसके बारे में बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, बहुत कम लोग वीडियोस बनाते हैं। सरकार संभल को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आर्थिक इंजन के रूप में डेवलप करना चाहती है। इसमें 300-400 करोड़ के निवेश से यहां जब हर साल 6-7 लाख लोग श्रद्धालु आएंगे, तो यहां पर स्थानीय होटल, परिवहन और बाकी जितने भी कारोबार हैं, उन सबको भारी बढ़ावा मिलेगा। संभल को मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ये जो सर्किट है, धार्मिक सर्किट है, इन सब से डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, जिससे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये सर्किट है, अयोध्या से और संभल से और मथुरा से पूरा का पूरा जुड़ जाए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी 2 साल पहले ही यहाँ एक घटना हुई थी। उस समय जामा मस्जिद को लेकर यहाँ एक विवाद हुआ था, और उसका जो प्रमाण है आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर असली प्रमाण क्या था। ये हुआ था कि विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो पिता पुत्र हैं, इन दोनों का इस मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया था कि ये जो मस्जिद, शाही मस्जिद संभल में बनी हुई है, ये हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे श्री हरि मंदिर कहते हैं, ये था यहाँ पर। और 1226 से 1229 यानी कि 3 साल लगातार मुगल शासक बाबर ने इस प्राचीन मंदिर को तुड़वाया
और उसे रूपांतरित करके मस्जिद का निर्माण कराया गया और इसे भगवान कल्कि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस पर विवाद किया था कि यह संरचना 500 वर्षों से मस्जिद के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। वे ऐतिहासिक दस्तावेज लेकर के आए कि 1878 के एक अदालती फैसले का हवाला दिया जिसमें ब्रिटिश काल के दौरान भी इसे मस्जिद के रूप में मान्यता दी गई थी। और नवंबर 2024 में आप सब जानते हैं स्थानीय अदालत ने इस मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ASI को, और कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था ताकि वह मस्जिद परिसर का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपे कि क्या वहां मंदिर के कोई अवशेष मौजूद हैं। 19 नवंबर 2024 को पहला सर्वे यहां पर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जब 24 नवंबर को टीम दोबारा यहां पर पहुंची थी, उसमें विष्णु शंकर जैन भी गए थे जो वकील हैं, और पुलिस फोर्स भी गई थी इसका सर्वे करने के लिए। तो वहां पर प्लानिंग कर ली गई थी हिंसा की। घरों पर, छतों पर पत्थर इकट्ठे कर लिए गए थे, ईंटें पर इकट्ठी कर ली गई थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पर पथराव किया था। जबरदस्त पथराव हुआ था। वहां से पूरी सर्वे की टीम को जान बचाकर भागना पड़ा था। जवाब में पुलिस ने फायरिंग भी की थी, कई लोगों की मौत हो गई थी और वहां पर लंबे समय तक के लिए कर्फ्यू लग गया था। उसके बाद 1 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने वहां पर एक नया थाना बनवाया और वहां पर पूरी व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद तो ऐसे खुलासे शुरू हुए थे संभल में कि कुएं में से मंदिर निकला, किसी मुस्लिम घर के अंदर मुस्लिम पुराना मंदिर था उसको बंद कर दिया गया था, वो मंदिर वहां से ढूंढ करके निकाला गया और पुलिस वाले वहां जहां भी जा रहे थे हर गली में से मंदिर निकल रहे थे और उसका कोई विरोध नहीं कर रहा था। सबको पता है कि वास्तव में वहां पर मंदिर ही थे। उन सब मंदिरों में किसी में कूड़ा डाल दिया गया, किसी कुएं को भर दिया गया, किसी मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ करके कुएं में फेंक दिया गया और जमीन के नीचे खुदाई की गई तो पता लगा मस्जिदों के नीचे, घरों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। यह घटनाक्रम संभल का शुरू हो गया। हम सब लोग भी बड़े आश्चर्यचकित थे क्योंकि हम उस जनरेशन से नहीं आते हैं। हमारी जनरेशन से पहले की बातें हैं जब संभल का पूरी तरीके से इस्लामीकरण कर दिया गया। कभी हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था और आज वहां पर चारों तरफ मस्जिद और मुस्लिम बहुल आबादी है। मुरादाबाद के दंगे हुए थे लंबे समय तक 80s में। उस दौरान बताया जाता है कि यहां से, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से हिंदुओं को यहां से खदेड़ दिया गया, मार भगाया गया। जो यहां पर रह गए मार दिए गए, या तो यहां से भाग गए जमीनें बेचकर, या फिर उनकी जमीनों पर, उनके घरों पर कब्जे कर लिए गए थे, जहां पर मंदिर भी जिसमें शामिल थे। तो यह हिंसा हुई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। और इसमें मुस्लिम पक्ष जो है वही जो कानून मुस्लिम पक्ष के लिए जो हमेशा से बनाया गया है, 1991 का कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, के धार्मिक स्थल जो है यहाँ के, वो जिस स्थिति में 15 अगस्त 1947 यानी कि जब आजाद हुआ था भारत, उस समय जो थी स्थिति, वो यथावत स्थिति रखी जाए और इसे बदलने की अनुमति कोई भी कानून नहीं देता है। इसलिए मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि यह सर्वे भी अवैध है, क्योंकि 1947 की जो स्थिति है उसी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। हालांकि नवंबर 2024 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाए जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला न कर ले। और मैं आपको बता दूं कि इस बारे में लेकर ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। बाबरनामा और आईने अकबर, ये जो मुगल शासकों की प्रमुख किताबें हैं, हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि बाबरनामा और अबुल फजल की आईने अकबरी, जिसमें संभल के धार्मिक महत्व और वहां पर हुए निर्माणों की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है और जो गोपनीय रूप से तथ्य सामने आए हैं, उसमें भी यह बताया गया है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था। और इसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार संभल को एक धार्मिक हब के रूप में विकसित करने का प्लान बना चुकी है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, संभल का जो असली विवाद है वो उस मस्जिद को लेकर था, जो शाही मस्जिद थी, लेकिन अब ये चीजें उस शाही मस्जिद से आगे बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही समझबूझ भरा एक सॉल्यूशन इसका निकाला है कि इसको ऐसा किया जाएगा, संभल को 3 फेज प्लान डेवलप करने की उन्होंने योजना बनाई है। पहला जो चरण होगा, इसमें इसके आध्यात्मिक स्थानों की बहाली की जाएगी। ठीक है, शाही मस्जिद वाला जो है मामला वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन जो बाकी इतने सारे वहां पर मंदिर हुआ करते थे,
कुएं हुआ करते थे, महाकूप हुआ करते थे, और जो जगह जगह से छोटे छोटे मंदिर और वहां पर शक्तिपीठ, इस तरह की जो चीजें वहां पर हुआ करती थी, उन सब को तो ये कम से कम फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। तो पहले चरण में तो ये काम किया जा रहा है कि आध्यात्मिक स्थानों की बहाली की जाए, उन्हें ढूंढा जाए। जो यहां पर इतने सारे हिंदुओं के प्रतीक हुआ करते थे, उन सबको पहले तो ढूंढा जाए। फिर दूसरे चरण में इस पूरे क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाए, जैसे कि यहाँ सड़क की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं की जाए। और फिर तीसरे चरण में यहां पर एक कल्की संग्रहालय बनाया जाए और एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र यहां पर बनाया जाए। अब आप समझ सकते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट की, मेरे पास इतनी डिटेल है, मैं आधा घंटा आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं एक चीज जो आज इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से बताना चाहता हूं, वो ये है कि दोस्तों, कभी सोचा था आपने कि इस प्रकार का कोई नेता भी आएगा, या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी बन सकता है जो इस प्रकार से पुराने हिंदुओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाले और उनका पुनर्विकास करे? क्या उत्तर प्रदेश के हिंदू कभी ऐसा सोच सकते थे कि उनका राम मंदिर बन जाएगा? यह राम मंदिर से बड़ा बीड़ा है। राम मंदिर का तो मुद्दा पूरा का पूरा कोर्ट में था, वो तो जब कोर्ट ने डिसाइड किया उसके बाद बनने में देर ही नहीं लगी। लेकिन यहां पर मुद्दा उससे भी बड़ा है दोस्तों। वो जो मस्जिद है उसके नीचे मंदिर था, सबको पता है, वो कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगी। लेकिन संभल में हिंदुओं के साथ अभी लगभग 50 साल के भीतर भीतर जो जुल्म हुआ है, और यहां पर जो हमारे धार्मिक चिन्हों को और प्रतीक चिन्हों को सबको मिटाया गया, मंदिरों को खत्म किया गया, उन्हें मिट्टी में दबाया गया, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ा अभियान है। और मुझे लगता है कि इस अभियान को अपने दम पर आगे बढ़ाने के लिए, अपने दम पर इसको निकाल करके सामने लाने के लिए योगी आदित्यनाथ को जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। मेरा तो सिर्फ कहना यही है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 के चुनाव में अगर आपके पास वोट देने का, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में वोटिंग करते हैं, वो अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है कि मैं योगी आदित्यनाथ को क्यों वोट दो, अगर आप हिंदू हैं तो सिर्फ एक ही वजह पर आपका पूरा परिवार उन्हें वोट भी दे सकता है। ये कोई मैं पार्टी का या बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रूप में जो एक नेता, एक समय आपको याद होगा जब इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो ये राजदीप सरदेसाई और कई वामपंथी पत्रकारों ने यह कहा था कि बताइए भगवा ड्रेस वाला मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। ये इस देश में अब तक होता रहा दोस्तों कि भगवा ड्रेस वाला तो सांप्रदायिक हो गया, कोई मुस्लिम बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितने सारे देश हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान हैं, वहां किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन यहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है। और योगी आदित्यनाथ अगर 2027 में भी आते हैं, जिसकी उम्मीद है कि वो आएंगे भी, तो निश्चित रूप से आप तय मानिए कि संभल राम मंदिर और अयोध्या से कम बड़ा क्षेत्र नहीं होगा हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से जोड़ने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कि इस अहम मुद्दे पर शायद किसी ने वीडियो ना बनाया हो, ये खबर कहीं छोटी सी अखबार के कोने में दबकर ना रह जाए, इसलिए एक विस्तृत वीडियो इस पर बनाया जाए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।